If you want to become an intelligent investor, then you've landed just at the right channel. With this, let's start the video. अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द थीम 4। फोर्थ थीम हमारी कौन सी है? दिस इज अ थीम विच इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थीम। इट इज़ द थीम ऑफ हॉस्पिटल्स। अगर हम हॉस्पिटल्स की थीम को देखते हैं तो पहले तो हॉस्पिटल्स FY16 से 19 के बीच में एक सिक्लिकल धंधा कहलाया जाता। क्यों सिक्लिकल? क्योंकि आप केपेक्स कर रहे हैं। केपेक्स में क्या होता है? हॉस्पिटल लगाने में बहुत पैसे लगते हैं। अब केपेक्स करते हैं तो केपेक्स के बाद क्या होता है कि थोड़ा टाइम लगता है पेशेंट्स को आने में, हॉस्पिटल का जो ब्रांड नेम है उसको बनने में थोड़ा टाइम लगता है। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आप देखेंगे FY16 से 19 में हॉस्पिटल्स ने काफ़ी केपेक्स करा, बट जैसे ही केपेक्स कमर्शलाइज हुआ तब क्या हुआ? कोविड आ गया। एंड कोविड के बाद क्या आई? पेंट अप डिमांड भी आई थोड़ी सी। एंड व्हाट हैज हैपेंड सिंस देन कि इंडस्ट्री फ्रॉम अ साइक्लिकल नेचर धीरे धीरे स्ट्रक्चरल बनते जा रही है, क्योंकि पुराने केपेक्स से कंपनीज ने ज़्यादा कैश फ्लो कमाए। अब ज़्यादा कैश फ्लोज कंपनी केपेक्स में इन्वेस्ट कर रही है, विच हैज़ लेड टू देयर कैश फ्लोज ग्रोइंग टू अ लेवल कि जहाँ से वो केपेक्स अभी इंटरनल अक्रूवल से फंड कर पा रहे हैं, यानी कर्जा लेने की जरूरत नहीं पड़ रही, राइट? तो अगर आप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस देखते हैं इस टोटल इंडस्ट्री का, तो यू विल सी कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस इस इंडस्ट्री का 1200 करोड़ का था FY15 में, जो FY24 में 8819 करोड़ का हो गया। तो on an industry level, the cash flows have gone up by nearly 7 to 8 times, right? It's very rare to see this happening in an industry. Similarly, if you look at the debt levels of the industry, in spite of now much higher capex happening versus the past, क्योंकि आप बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल लगा रहे हैं, आपका जो टोटल डेट है दैट हैज स्टिल फॉलन बिकॉज ऑफ कंपनीज के कैश फ्लोज काफ़ी बड़े हो गए हैं, राइट? तो इस वजह से दिस इज एन इंडस्ट्री जहाँ पे ROC इंप्रूवमेंट हो रही है, आपकी ग्रोथ रेट्स का चैलेंज नहीं है, और एक बहुत ही डिफेंसिबल कैश फ्लोज इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पे मिल जाता है। तो यहाँ पे क्या क्या हॉस्पिटल्स हमारे पास लिस्टेड स्पेस के अंदर इस टाइम पे अवेलेबल है, तो वील जस्ट गो टू स्क्रीन एंड लुक एट इट। तो यहाँ पे हमारे पास हॉस्पिटल्स एक HCG है यहाँ पे, राइट? अगर हम हेल्थ केयर ग्लोबल का एग्जाम्पल लेते हैं तो हॉस्पिटल्स को आप EV टू EBITDA पे वैल्यू कीजिए, हम प्राइस टू कैश फ्लो पे। तो EV टू EBITDA 20 टाइम्स है। प्राइस टू अर्निंग्स पे क्यों नहीं? क्योंकि इनकी अर्निंग्स आपको आर्टिफिशियली बहुत कम लगेगी, क्योंकि डिप्रिसिएशन हाई है, राइट? पर अगेन कैश फ्लोज तो बिजनेस थ्रो कर ही रहा है। तो 6700 करोड़ का मार्केट कैप है। अगेन ये अनएडजस्टेड कैश फ्लो है फॉर इंडियस, पर स्टिल 300 करोड़ का कैश फ्लो है। तो ऑलमोस्ट 22 टाइम्स कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन पे बिजनेस चल रहा है, राइट? एंड सिमिलरली इस बिजनेस के अंदर अभी रिसेंटली मार्जिन एक्सपैंड होने स्टार्ट हुए हैं। तो विल बी इंटरेस्टिंग टू रीड देयर कॉन्फ्रेंस कॉल टू गेट एन आइडिया कि ये बिजनेस के मार्जिन कहाँ तक एक्सपैंड हो सकते हैं। दूसरा हॉस्पिटल का एग्जाम्पल लेते हैं नारायणा उद्यालय का। तो ये बिजनेस अभी 34 टाइम्स की पी पे है, एंड यहाँ पे भी अभी 26,000 करोड़ का मार्केट कैप है। 26,000 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी ऑलमोस्ट 1,000 करोड़ का कैश फ्लो कर रही है, राइट? एंड साथ साथ EV टू EBITDA देखेंगे तो इट इज इक्विवेलेंट टू वेयर HCG ट्रेड्स एट 22 टाइम्स में। बट यहाँ पे एक ट्रिगर क्या है कि केमन आइलैंड्स में इनकी एक न्यू कैपेसिटी इज गोइंग टू किक इन Q3 में। हो सकता है दैट विल बी अ बिट मार्जिन डाइल्यूटिव, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इनकी सेल्स ग्रोथ वापस फास्ट हो सकती है बिकॉज इनकी न्यू एक्सपैंडेड कैपेसिटी अभी लाइव जा रही है। तो दिस इज अनदर एग्जाम्पल फ्रॉम हॉस्पिटल सेक्टर। और भी अगर हम हॉस्पिटल सेक्टर में देखते हैं तो मेरे को थोड़ी सी जो छोटी मार्केट कैप वाली हॉस्पिटल बिजनेसेस है वो इंटरेस्टिंग लगते हैं। जैसे इंदिरा प्लस मेडिकल हमने इस चैनल पे बहुत बारी डिस्कस करा। एक और है कोवई मेडिकल करके। तो हम कोवई मेडिकल का एग्जाम्पल लेते हैं। This is also one of the stocks that we discussed on this channel multiple times over last 2-3 years. This is also one of the businesses hospital sector में which has been a very steady eddy grower, right? And this hospital is expanding after multiple years. अब चेन्नई के अंदर they have purchased a building and वहाँ पे भी expansion कर रही है, right? So इनके जो metrics हैं they look some of the best in the industry। तो 22% का ROE maintained है। 10 ईयर का जो प्रॉफिट्स है वो 22% केगर पे ग्रो कर रहा है। एंड फाइनली अब कंपनी एक्सपैंड कर रही है जो इतने टाइम से नहीं कर रही थी। तो चेन्नई के अंदर दे फाइनली एक्वायर्ड अ बिल्डिंग जहाँ पे ये हॉस्पिटल बना रहे। इसके साथ साथ इंदिराप्रस्थ इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल जहाँ पे दे हैव ऑल्सो अनाउंस्ड एन एक्सपेंशन। एंड यहाँ पे भी मार्जिन अगर आप देखेंगे तो कंपनी के एक्सपैंड हो रहे हैं वर्सेज द रिसेंट पास्ट जब मिड टीन्स में मार्जिन होते थे अब हाई टीन्स की तरफ आ गए हैं, राइट? सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड वैल्यू इन द हॉस्पिटल सेक्टर। एंड वाई सो? बिकॉज सी ये साल जो मार्केट्स का आएगा मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत ही वॉलेटाइल साल होने वाला है। वॉलेटाइल इन द सेंस कि जहाँ पे ग्रोथ आ रही है वहाँ पे वैल्यूएशन 100-200 की पी है, जहाँ पे ग्रोथ नहीं आ रही है वहाँ पे वैल्यूएशन सिंगल डिजिट रह गई है, और जहाँ पे ओके ओके ग्रोथ भी आती है वहाँ पे 70-80 की पी लग जाती है। पर अगर ग्रोथ ब्रॉडली स्लो डाउन हो जाती है तो क्या आएगा? वॉलेटिलिटी बढ़ जाएगी। तो क्या आएगा कि स्टॉक्स बहुत जल्दी करेक्ट करेंगे, देन बहुत जल्दी रिकवर करेंगे। तो हॉस्पिटल इज वन ऑफ द सेक्टर्स जहाँ पे कैश फ्लोज बड़े डिफेंसिबल है, माने इतनी जल्दी आपके कैश फ्लो ऊपर नीचे नहीं होते।
तो दिस इज वाई वी आर स्टडिंग दिस सेक्टर फॉर दिस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर. तो अगर आपको खुद इंटरेस्टिंग कुछ लग रहा है तो आई सजेस्ट टू रीड ऑल हॉस्पिटल कॉन्फ्रेंस कॉल्स. 10-11 ही हॉस्पिटल लिस्टेड हैं, सबकी कॉन्फ्रेंस कॉल पढ़ेंगे तो आपको एक बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा. रिस्क फैक्टर क्या है हॉस्पिटल में कि आपको अगर ज़्यादा केपेक्स हो जाए तो रिटर्न रेशियोज बहुत जल्दी खराब हो जाती है काफ़ी सालों के लिए. तो दैट इज द बिगेस्ट रिस्क फैक्टर इन हॉस्पिटल्स, राइट. We believe that financial literacy is a fundamental right. So in this series of 7 classes for the next several years, what we are doing, हम आपको basics सिखा रहे हैं stock market के कि what are stock markets. इसके साथ साथ what we are doing is that we are teaching you the basics about fundamental analysis. And इसके साथ साथ finally what we are doing is about the basics of technical analysis. And the beauty of the entire thing is that the entire course is done in 7 classes. कि हमको बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस एंड बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, तीनों चीज़ें आपको 7 क्लासेस के अंदर समझ आ जाएंगी. एंड द बेस्ट थिंग अबाउट इट इज़ दैट इट इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट बिकॉज वी बिलीव इन एडिंग मोर वैल्यू वर्सेज द प्राइस दैट यू पे. एंड इसके साथ साथ पोस्ट कंप्लीटिंग द इंटायर क्लासेस यू विल ऑल्सो गेट अ सर्टिफिकेट. सो सी यू इनसाइड द कोर्स. So if you loved this video and you had a differentiated business insight, then do subscribe to this channel and you can also follow our main channel of SOIC. Thank you so much for watching it.